मैं आज बात करने वाला हूँ पार्ट 2 यानी कैंसर पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे उपचार के बारे में और उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है उसके बारे में। कौन कौन सी थेरेपी होती है जो कैंसर जब जिसको होता है तो उसको दी जाती है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन ऑनो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँचे और सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो देखिए, जब भी किसी को कैंसर होता है तो कैंसर क्या होता है कि आपके अंगों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी कोशिका विभाजन के थ्रू सेल डिवीजन इतना तेज़ी से हो जाएगा कि वो एक प्रकार का पहाड़ बना देगी शरीर में। यानी आप कह सकते हो कि अंगों को बढ़ा देगी। क्या करेगी? अंगों को बढ़ा देगी और वही एक कैंसर का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, यानी ये उत्पन्न कैसे होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आपने ज़रूर सिगरेट के, तंबाकू के पैकेट पे देखा होगा कि उसमें लिखा होता है तंबाकू कैंसर का कारक है, तंबाकू कैंसर का कारक है। तो सोचिए, हम उसमें लिखा डायरेक्ट है कि ये जहर है। तंबाकू में लिखा होता है या कोई भी अल्कोहलिक मटेरियल होता है उसमें लिखा होता है कि ये क्या है, जहर है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं, फिर भी पीते हैं। ऐसा क्यों? सरकार भी इस पे बड़े पैमाने पे कदम उठा रही है कि इसको बंद किया जाए, फिर भी पूरी तरीके से तो इसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कैंसर की रोकथाम, सबसे पहले हम समझते हैं कैंसर की रोकथाम। तो कैंसर की यही सब कारण है यहाँ पे कि प्रदूषण से बचे। सबसे पहले पोल्यूशन से बचे, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, श्वास संबंधित, हृदय संबंधित, जो क्या करेंगे, ये कैंसर का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात क्या, तंबाकू, पान, गुटखा का सेवन ना करें, यानी किसी भी अल्कोहलिक और स्मोकिंग इन सब का क्या करें, सेवन बंद करें। या कोई आपके अगल बगल अगर कर रहा है तो उसको बताइए कि इससे आप अपने परिवार की खुशियों को छीन सकते हैं। सोचिए कि अगर आप घर में अकेले हैं, कमाने वाले आप घर में अकेले हैं और आपको बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक ऐसी चीज़ की लत लग गई या आप सिगरेट लगातार पी रहे हैं, तो आपकी अगर आपको कुछ हो जाएगा, मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कैंसर हो गया, तो आपकी फैमिली किस पे डिपेंड है? आप पे डिपेंड है। तो वो क्या करेगी, एक प्रकार से आप दुख का कारण बन जाओगे। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा करता हुआ मिले तो उसको ज़रूर समझाइएगा कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ये चंद सुखों के चक्कर में इसको गंवाए ना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अपने परिवार के साथ रहें और परिवार की खुशी के साथ सब लोग खुश रहें। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। अगर मान लीजिए कोई आपको या आपके शरीर में कोई तिल जैसी संरचना है, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो रही, बढ़ रही है। जैसे कई लोगों के शरीर में छोटी छोटी गांठें होती हैं जो शुरू में तो सही रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दिए, इग्नोर कर दिए कि जाने दो, ये बढ़ रही है, भी सही हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी हमारे शरीर का भाग में कोई परिवर्तन आ रहा है शारीरिक रूप से, या उसके आकार संबंधित कोई परिवर्तन आ रहा है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, कैंसर जो होता है सबसे पहले जो आम बात में जैसे कहते हैं ना कि कैंसर जो उत्पन्न होने का कारण होता है वो फोड़ा होता है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, इसको अगर हम छोड़ दें, तंबाकू को छोड़ दे, इन सब को छोड़ दे, तो जो कैंसर के फैलने का कारण क्या होता है, फोड़ा। शरीर में कोई भी एक रोग हो जाएगा फोड़े के माध्यम से, और आप सोच रहे हो कि ये फोड़ा है, ये सही हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, कोशिकाओं, जो उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, और धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। आप देखोगे कि आपका जो फोड़ा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आपने तो क्या समझा था कि ये फोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे वो किसका रूप ले लिया, कैंसर का। तो यदि शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो झोला छाप हो, गाँव घर वाले नहीं, अच्छे से डिग्री वाले, जो अच्छी खासी डिग्री ली हो, अच्छे खासे नॉलेज हो, उनके पास जाना चाहिए। ये तो रहा रोकथाम के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए किसी को हो गया है, भगवान न करे कि किसी को हो जाए, क्योंकि सबकी फैमिली, सबका परिवार, सबकी खुशियाँ
चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी को हो गया है तो उसमें मतलब किस प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बायोप्सी होती है। क्या होती है? बायोप्सी। यानी जिस अंग के पार्ट में हमें ये संदेह होता है कि यहाँ पे मतलब कैंसर का कारक हो सकता है या यहाँ पे कैंसर हो सकता है, उसको क्या करते हैं? काटते हैं। उसको क्या करते हैं? काटते हैं। और उस अंग को काट के उसकी जांच की जाती है। क्या की जाती है? जांच की जाती है कि उसमें कैंसर का कारक, कार्सिनोजेंस है कि नहीं है। जिस पे संदेह होता है उस अंग को काटते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल। हिस्टोपैथोलॉजिकल कहने का मतलब क्या? अगर ऊतकों का अध्ययन करना हुआ तो हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं? ऊतकों के स्तर पे ध्यान दीजिएगा। ऊतकों के स्तर पे यानी जैसे हड्डियों में हो गया, जो कैंसर हड्डियों में होता है, पेशियों में होता है, अगर उस प्रकार का कैंसर है तो उसके लिए क्या यूज होगा? हिस्टोपैथोलॉजिकल। इसमें क्या करते हैं? शरीर के ऊतकों के स्तर का जांच किया जाता है। शरीर के ऊतकों के स्तर का जांच किया जाता है और तब कैंसर का पता लगाया जाता है। और उस शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए तमाम प्रकार के क्या है? युक्तियां मौजूद हैं। जैसे आंतरिक भागों के लिए रेडियोग्राफी, पहला है रेडियोग्राफी, दूसरा है एक्सरे, तीसरा है सीटी स्कैन और चौथा है एमआरआई। ये 3-4 चीज़ें ऐसे हैं जो शरीर के अंदर की जो संरचना होती है या भाग होते हैं उनमें कौन सा रोग है और किस प्रकार का रोग है, ये सारा एक्सप्लेनेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको कौन सा कैंसर हो गया? ल्यूकेमिया। ये सब जो दो यूज हमने पढ़े, ये कार्सिनोमा था और सरकोमा। अगर मान लीजिए हमें ल्यूकेमिया हो गया, तब कौन सी जांच चाहिए हमें? तब चाहिए ब्लड की जांच। क्योंकि ल्यूकेमिया कहाँ होता है? ल्यूकोसाइट कहाँ होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है। क्या होता है? ब्लड के अंदर। अब हमारे ब्लड के सीरम को निकाल के टेस्ट किया जाएगा कि कहीं हमारी जो WBC की कोशिकाएँ हैं वो बढ़ तो नहीं रही हैं। ल्यूकेमिया की यही लक्षण है कि हमारे WBC की जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या होती? बढ़ती जाती हैं और जो कैंसर का कारण बनती हैं। क्या बनती हैं? कैंसर का कारण। तो कैंसर 3 टाइप से होते हैं: सरकोमा, कार्सिनोमा और ल्यूकेमिया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इन सब से भी मतलब उतना अच्छे से अध्ययन नहीं हो पाया तो कई प्रकार की थेरेपियाँ दी जाती है। जैसे रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई। तो अब देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के माध्यम से या उस अंग को मतलब उस जिस अंग पे गांठ है उसको निकाल दें, या तो सर्जरी करके उस अंग की सफाई कर दें, देन उसके बाद वो अंग क्या हो जाए? अपने वास्तविक रूप में आ जाए। ये भी हो सकता है। अब हम अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होता है? देखिए, रेडियोथेरेपी में ये हमने बात की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी आती है। अब रेडियोथेरेपी क्या होती है तो ध्यान से समझिएगा। रेडियोथेरेपी एक विधि है। क्या है? एक मेथड है जिसको क्या कहते हैं? लेजर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लेजर के माध्यम से क्या करते हैं? वो जो कोशिका है, विशिष्ट अंग की जो कोशिका है जहाँ पे कैंसर है, उस कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। जो कि ये विधि काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि प्रचलित है। हालांकि जब कैंसर का इलाज होता है तो कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तभी तो इतनी महंगी महंगी थेरेपी दी जाती है ताकि शरीर में मतलब शरीर अच्छे से मेंटेन हो सके और फिर मतलब क्या कह सको कि अपनी पुरानी अवस्थाओं में आ सके। अब बात करते हैं तीसरे की, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के कहने का मतलब क्या होता है कि जो इसके लिए दवा बनी है उसका उपयोग करें। जो इसके लिए दवा बनी है उसका उपयोग करें। तो ये 3-4 थेरेपी ऐसी है जो कैंसर से हमें क्या कह सकते हो कि छुटकारा दिला सकती है। लेकिन कैंसर उत्पन्न कैसे होता है? तो कैंसर उत्पन्न होने का मेन कारण है हमारे और आप लोगों की लापरवाही। छोटी छोटी आप कहते हो ना कि छोटी छोटी लापरवाहियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलती बन जाती है। और पान और गुटखा कितने का आता है? 10 रुपये, 5 रुपये। अब सोचिए 10 और 5 रुपये का पान और गुटखा, और हमें इलाज कितने का पड़ेगा? अगर कैंसर की बात करें तो 10 से लेकर 12 लाख रुपए तक।
छोड़िए पैसे की बात तो अलग करते हैं हम, फैमिली जो परेशान होगी वो अलग होगी। आप जो लाइफ का पार्ट कैंसर के कारण अब छूट जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहिए और अपने स्वस्थ समाज का निर्माण करिए। यदि आपके समाज या आसपास पड़ोस में कोई ऐसी घटनाएं दिख रही हैं तो उसे मतलब आप ये इतना तो कह सकते हो कि आप इसे ना ग्रहण करें या इसके आदी ना बने, क्योंकि ये कैंसर का कारण बन सकता है और आपकी खुशियों को छीन सकता है। तो मतलब जो सब पीने वाले रहते हैं वो कहते हैं मतलब आपको ही ज्ञान देने लगते हैं कि आप ज़्यादा जानते हो या फिर आपसे क्या मतलब है। तो बोलना आपका फ़र्ज़ है, करे ना करे ये हमारे समाज की बात है। तो आशा करते हैं आप सब को वीडियो ज़रूर पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे क्या करिए, सपोर्ट करिए। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्वस्थ समाज का निर्माण करिए। ऐसा समाज जहाँ लोग एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के दुख सुख में पार्टिसिपेट करें और लोगों को मतलब बुरी आदतों से बचाएं। यही हमारा स्वच्छ समाज है। तो जब तक हमारा समाज विकसित होगा तभी हमारा देश विकसित होगा और तभी हमारी प्रकृति भी विकसित होगी। थैंक यू।